बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम में से कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ से पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम के करीब से गुज़रते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राईल, क्या अजब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करेंगे, आए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाएंगे। दरवाजे पर दस्तक देंगे। हज़रत मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हज़रत मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ऐ जिब्राईल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, उसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, जिब्राईल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? तो जिब्राईल अर्ज़ करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नम हज़रत मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं कि जहन्नम ने सांस ली है, उसकी वजह से पत्थर, लोहे और इंसानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा, तो ये सब ही जलकर कोयला बन चुके हैं। किसी चीज़ की पहचान नहीं हो रही। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल मालिक से कहो, मेरा बंदा जहन्नम के फलां गड्ढे में, फलां कोने में इस तरह पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राईल जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स उसके पाँव उसकी पिशानी के साथ और हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक उसकी जंजीर तोड़ देंगे और जहन्नम से निकाल कर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल सर उठाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या इन रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था? तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए।
اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا بھی مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا ہے۔ مسند احمد 3230 میں آیا ہے۔ دوستو سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گربانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقین ہمیں نہیں۔ دوستو سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گربانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہے، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم جانتے ہیں اگر ہمارے اعمالوں کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک